राजगोपालन जी, प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी लगातार बिल्कुल करीबी नजर जो है चुनाव पर बनाए हुए हैं। और आज तो एग्जिट पोल का दिन भी है, जिसे लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने एक और बड़ी तैयारी की है और सबसे सटीक एग्जिट पोल जो है आज दर्शकों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राजगोपालन जी, देखिए आज की जो तस्वीर है, इससे पहले अगर मैं थोड़ा आपको लेकर जाऊं तो हमने देखा एक जबरदस्त मैसिव कैंपेनिंग हमें दिखाई दी वाराणसी में, जहां पर न सिर्फ वहां से सांसद जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं वो रोड शो करते हुए दिखाई दिए, अलग अलग वर्गों के बीच पहुंचते दिखाई दिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो टॉप चेहरे हैं वो वहां पर मौजूद थे, अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, बंगाल से ममता बनर्जी वहां पर आ गई थी। तो इससे साफ है कि कम से कम इस फेज की जो सीटें हैं ये सिर्फ जीत और हार का अंतर नहीं तय करने वाली हैं, बल्कि यहां से इस चुनाव के लिए कुछ नए डेफिनेशंस, नई परिभाषाएं निकलनी है। नई डेफिनेशन तो जरूर है मैडम, क्योंकि 2024 के लिए ये पहला सीडी है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का जितना भीड़ आए थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर पब्लिक का जितना विश्वास है, मोरोवर मुझे ये एक चीज आपको दर्शकों से मैं संपर्क में रहता हूं, प्लस ये बताना चाहता हूं, ये अभी लंबा लाइन देख रहे हैं ना जी, हर पोलिंग बूथ में कितना महिला आ रही है। महिला में मुझे लगता है वोट्स मोदी को ही जाएगा, क्योंकि उनकी फायदा मैक्सिमम औरत लोगों को किया है। गैस सिलेंडर, शौचालय, ये सारा चीज गैर से लास्ट माइल तक गया है। सो मुझे एक चीज बताने में खुशी होती है, नरेंद्र मोदी का अपना 2% 3% वोट सिर में लेके जाते हैं। बीजेपी के अलावा जो नरेंद्र मोदी के लिए उनकी छवि के लिए कोई परसेंटेज ऑफ वोट्स कहना तैयार करेंगे, कम से कम 5% हर क्षेत्र में है होते हैं। जो आपका संवाददाता ने भी अभी वर्णन कर रहे थे, मोदी का जरूर जलवा है। सेकंड थिंग, योगी आदित्यनाथ का इतना मेहनत से काम किया 5 साल बिना भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार नहीं है, धंधावाद नहीं है, गोलीबारी नहीं है, ये सारा चीज है। लेकिन विपक्ष का अपना रोल जरूर प्ले करना चाहिए, प्ले कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस तो कोने पर हो गया है, बीएसपी तीसरा कोने पर हो गया, अखिलेश यादव लगभग लड़ रहे हैं। मुझे जो अंदाजा से एग्जिट पोल को पहले भी मुझे आज कहने में ये खुशी होते हैं, जो जितना 54 सीट में आज परसेंटेज ऑफ वोटिंग आप देखते जाइएगा, 60 से 65% तक वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि 10% अभी हो गया है 2 घंटे में। चलिए, इसका भी इंतजार रहेगा कि वो आंकड़ा सामने आए। और एक बार फिर आपको ग्राउंड पे लिए चलते हैं, फिर मैं प्रेम कुमार जी से एक रिएक्शन इस पर लूंगी। नैना भी हमारे साथ मौजूद हैं। नैना, देखिए आप लगातार वहां पर बनी रही, आपने ये कैंपेनिंग भी देखी, लोगों के बीच आप पहुंची, वाराणसी का मूड आपने जानने की कोशिश की। लेकिन आज दिन है वोटिंग का। हमारे गेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही करीब करीब 2% ऐसा वोट रहता है जो वो सीधे जनता को प्रभावित करने की भूमिका में जहां दिखाई देते हैं। आप जब लोगों के बीच मौजूद थी, आपने क्या महसूस किया? मीनाक्षी, बेशक अगर हम 2017 के चुनाव में भी देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव के एन पहले 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से वाराणसी में कैंप किया था, और उस कैंप का प्रभाव ये रहा कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल की कई सीटें बीजेपी जीत पाई। हालांकि इस बार के चुनाव में लोगों के मन में नाराजगी जरूर हमने देखी, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ उसमें ऐसा लगता है कि वो शायद उस नाराजगी को काफी हद तक कवर अप किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इस रोड शो के जरिए लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा था अखिलेश यादव के रोड शो में भी बड़ा जन सैलाब था, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब अगर हम वाराणसी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि 8 की 8 सीटों पर बीजेपी और उनके गठबंधन का फिलहाल अभी प्रभाव है, लेकिन कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर नाराजगी भी है। कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है, तो कहीं कहीं जगहों पर हमने ये भी देखा कि कांग्रेस की भी वहां पे मौजूदगी मजबूती से नजर आती है। मैं एक बार फिर से बार बार जिक्र कर रही हूं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बीजेपी कहीं ना कहीं मील का पत्थर मान रही है, और उनका ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से पूर्वांचल को सियासत में एक तरह से जरूर साधा जाए। क्योंकि अगर वाराणसी की बात करें तो धर्म की नगरी है, लेकिन 2014 के बाद से एक तरह
से एपिक सेंटर ये राजनीति का भी बना। और जो नाराजगी है वो इस कॉरिडोर के माध्यम से साधने की कोशिश की गई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक विकास का पथ, कई योजनाओं की बात की गई थी, अगर हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कही थी, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि एक्सप्रेसवे या फिर सिर्फ कॉरिडोर से ही लोगों की नाराजगी दूर नहीं होगी। जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके प्रति नाराजगी है, लेकिन लोग अभी भी उन प्रत्याशियों के नाम नहीं जानते। अभी मैंने कुछ महिलाओं से, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो यहाँ पर थे, उनसे भी मैंने पूछा कि आप अपने कैंडिडेट को जानती हैं, तो उनका कहना नहीं, हम कैंडिडेट का नाम नहीं जानते। थोड़े से कंफ्यूजन में आए, थोड़े से सकुचाते हुए कैंडिडेट का नाम नहीं जानते। यानी कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव भले ही उनके प्रत्याशी हो, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी, सीएम, और देखिए ये खूबसूरती है मतदान के दिन की कि यहाँ पर आपको इतनी परतें दिखाई देती हैं, और इसीलिए तमाम सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लगातार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि रिसर्च अगर आपको करनी है तो उसका सबसे इंटरेस्टिंग विषय चुनाव है, क्योंकि जब आप भारत जैसे विविधताओं वाले देश को देखते हैं तो वहां पर अलग अलग मिजाज से वोटर आता है और अलग सोच के साथ आता है। लेकिन ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रही हूं कि इन सब ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। टाइम्स नाउ नवभारत को अपनी इंक लगी, स्याही लगी उंगली जो है वो भेजी है, और इसीलिए आप इन सभी को यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा सलाम सभी वोटर्स को। और अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो जरूर घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और वोट डालिए अपने मुद्दों पर। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। देखिए, जो बात यहां पर नैना अभी कर रही थी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या वाराणसी को लेकर जो काम बीजेपी गिनवाती है, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना हावी हो जाता है कि जो वहां के बहुत ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं वो सब गौण हो जाते हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट सीट पर होते हैं और योगी आदित्यनाथ बैक सीट पर होते हैं। इसके क्या मायने हैं और क्या प्रभाव आप चुनाव पर देख रहे हैं? देखिए, आप जिस काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो जिस विधानसभा सीट में पड़ रहा है, आप वहां आज आप वोट प्रतिशत देखिए, सबसे कम वोट प्रतिशत वाला इलाका है। तो नरेंद्र मोदी जी का वो मैजिक, मोदी मैजिक मतदान प्रतिशत में क्यों नहीं दिख रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप 7% एवरेज मतदान 9% है और वाराणसी दक्षिण में 7% मतदान है, 2% का फर्क है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह में जो कमी है उसको दिखला रहा है, और मोदी मैजिक में जो कमी आई है उसको बता रहा है। तो अब जो स्थानीय उम्मीदवार के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, ये बोल करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती कि सारी ठिकरा जो है स्थानीय उम्मीदवार पर थोप दे। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस बार ज्यादातर मंत्री जो हैं चुनाव में मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। विधायक जीत भी जाएं लेकिन मुश्किल मंत्रियों के लिए है, क्योंकि मंत्रियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और वाराणसी दक्षिण भी उसका उदाहरण है जहां से मंत्री उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत जो पूरे दौर में कम हुआ है, और आज हम देखना चाहेंगे शाम में क्या इस दौर में भी वो ट्रेंड जारी रखता है तो रहता है। तो वोट प्रतिशत का गिरना बहुत बड़ा मतलब देता है, और ये चिंता की बात है सत्ताधारी दल के लिए। हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि महिलाएं बहुत ज्यादा वोट करती दिख रही हैं। ये अच्छी बात है, महिलाएं अधिक वोट करती दिख रही हैं, लेकिन ये महिलाएं किचन से भी परेशान हैं, महंगाई से भी परेशान हैं। ठीक है सर, जो आपने बिंदु उठाया उसी को लेकर मैं अपने संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाना चाहूंगी। अमित, आप भी लगातार वाराणसी में जुटे हुए हैं, वहां पर कैंपेनिंग का हर दौर आपने देखा है आखिरी चरण के लिए। लेकिन जो बात यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अभी मतदान प्रतिशत जितना कम दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि पॉपुलैरिटी में कमी आई है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपने जनता का सेंटिमेंट देखा, ऐसा महसूस किया आपने? आपकी आंखों देखी क्या है? अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ,
देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो अगर वोट परसेंट की बात है, ये चिंता सरकार के लेवल पर भी है और जो बीजेपी उसको भी चिंता है, क्योंकि एक जो नाराज़गी की जो बात आ रही है, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि इस बार जो है 2017 वाली लहर आपको नहीं दिख रही है। जो 2014 में, 2017 में, 2019 में जो बीजेपी के पक्ष में लहर दिख रही थी, इस बार आपको लहर नहीं दिखेगी। दूसरी बात, जो एक कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का जो कैडर है, उसमें थोड़ी नाराज़गी है और इसलिए जो वोट परसेंट कम हुआ है उसमें चिंता बीजेपी को और ज़्यादा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2004 की तर्ज पर वो कार्यकर्ता घर बैठ गए हों या फिर वो कार्यकर्ता वोट तो दे रहे हैं लेकिन जो पहले एक मोमेंटम बनता था कार्यकर्ताओं का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, कि वो घर से खुद भी निकलते थे, लोगों को वोट दिलाने लाते भी थे, तो वो शायद ना दिख रहा हो। तो ये एक बड़ी वजह है कि मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर सिर्फ वोट परसेंट गिरने का नहीं, इसका सीधा असर आपको नतीजों पर पड़ेगा। तो ये बड़ा फैक्टर है और मुझे लगता है अगर आप दक्षिण की बात करें तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत कैलकुलेटिव तरीके से किशन को दिया है। किशन दीक्षित जो कि महंत के तौर पर हैं, वो हरिश्चंद्र महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ रहे हैं और यहाँ पर जो है एक ब्राह्मण, अगर आप बात करें इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, 80,000 वोट मुसलमानों का है, 60,000 वोट ब्राह्मण का है, 40,000 वोट करीब करीब वैश्य का है। तो एक बड़ा वोट बैंक में जो बीजेपी का क्वार्टर था, बीजेपी का नीलकंठ तिवारी के नाम पर जो ब्राह्मण वोट उनके तरफ जाता था, उसको काटने में सफल दिख रहे हैं, दोनों में बंटता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने सीटों का बंटवारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बीजेपी से बेहतर तरीके से किया है। जो उम्मीदवार हैं, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो समाजवादी पार्टी का बेहतर है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो अगर चेहरे की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर कोई वोट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी नहीं कर रहा है, हर कोई नरेंद्र मोदी के नाम पे कर रहा है। और मैं इसीलिए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे पूछूंगा भी कि नरेंद्र मोदी के आने का या फिर उनका क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग से बात करूंगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे शहर में विकास के नाम पे बस वोट मिल जाता है, लेकिन विकास के लिए जो हमारे मंत्री जी कभी आए नहीं, क्षेत्र में कुछ किए। सबसे बड़ी नाराजगी है, देखिए इस जो मंत्री जी और विधायक की सबसे बड़ी नाराजगी है कि वो आते नहीं। बाहर के भी हैं। मोदी यहाँ के सांसद हैं, फिर भी यहाँ के रोड को देख लीजिए, आप क्षेत्र के रोड को देख लीजिए, बहुत बेहिसाब है। ट्रैफिक देख लीजिए, हर वक्त जाम रहता है, हर वक्त जाम रहता है। आप लोग बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव? वो है जो विकास का है मुद्दा, और क्या विकास का मुद्दा है। आप बताइए। विकास तो हो ही रहा है, मोदी जी जब से आए उसके पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत सा विकासशील हो गया है, विकास हो रहा है, बहुत फर्क पड़ा है। आप बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ विधायक को लेकर बड़ी नाराजगी सुनते हैं। हाँ, विधायक में तो नाराजगी तो है ही है। वो किसी काम के है नहीं, काम के नहीं है, तो फिर वोट किसके नाम पे देते हैं? योगी और मोदी जी के नाम पे। अच्छा, आप लोग बताओ, पहली बार वोट करोगे क्या? हाँ, पहली बार वोट करोगे, दिमाग में क्या है? दिमाग में मुद्दा है। क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा। अच्छा, विकास का मुद्दा। बेटा तुम? हमारा दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार है। नहीं, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी, उनसे पूछूंगा, आप लोग जब वोट करते हो दिमाग में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होता है? आगे बढ़िए। आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कुछ चुनाव नहीं में? पता, पहली बार दे रहे हैं हम। पहली बार वोट कर रहे हो तो क्या एक्साइटमेंट है पहली बार वोट देने का? एक्साइटमेंट तो है देने की, पता नहीं अब क्या होगा अंदर। नहीं, मतलब वोट तो देंगे ही जी आप। जी। तो पहली बार वोट देंगे, सरकार बनेगी, तो क्या सोच के, कुछ क्या सोचा दिमाग में? कोई इश्यूज हैं ऐसे कि लगता है कि आपको एक यूथ को पहली बार वोट देने वाले के दिमाग में होनी चाहिए? जी, ऐसी तो कोई नहीं है दिमाग में सोच, बस आप पहली बार हैं। हाँ, विकास की यूथ है। विकास की। आप बताइए, जब मतदान कर रहे हैं तो दिमाग में क्या होता है, क्या मुद्दे होते हैं बड़े मुद्दे चुनाव में? बोल दे। हाँ? अभी हम पहली बार आए हैं। अभी पहली बार आए हो। देखिए, मुस्लिम महिलाएं हैं, थोड़ी सी संकोच भी करती हैं, लेकिन कुल मिला के देखिए तो इन इलाके में अपनी नाराज़गी विधायकों को लेकर है, लेकिन इसके बावजूद वोट हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि बनारस में और पूरे पूर्वांचल, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक जो देखा इतने फेज में कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चेहरा है और उनके साथ योगी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, कोई विधायकों के नाम पर कम से कम बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं